तो ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 12 महीने में 12 तरीके से पिंडी के छक्के छुड़ाएंगे रे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे जैसी जमूरों को चीनी लंगूरों को हूरों से राखी बंधाएंगे रे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे तो पाक की खाक तैयारी है। ये इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल पैरोडी है मेरी लपेटे में नेताजी की पहले एपिसोड की पहली पैरोडी मैं आपको सुना रहा हूं। पाक की खाक तैयारी है ये परमानेंट भिखारी है कटोरा और कटारी है ये परमानेंट भिखारी है जपे अमेरिका की माला चीन ने टुकड़ों पे पाला युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट 100 दफा हमने धो डाला है बिजली गुल बेचती फुल मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है। बहुत अच्छे। तो न प्रचार न करार दूल्हा मौके से फरार लालू जी। बस रंग में आ जाओ फिर आपको रंग में तो मैं ले ही आऊंगा। न प्रचार न करार दूल्हा मौके से फरार लालू जी हाय लालू जी हो गठबंधन के साबुन से झाग ले हो जाके पंजे के चूल्हे से आग ले हर पार्टी बचैले कमल से पिया नीतीशवा बड़ा घाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग तो गलगोटिया अरे गलगोटिया तूने ये क्या किया कुकुर चाइना का चेपा खुद का बिल दे दिया। अच्छा तो घोटालों का तोता का है को पाला बीजेपी के बिल में हाथ क्यों डाला अरे छत पे सोया था बहनोई अब तक तो कहा तालियों के लिए अगली पैसे आ जाएगी आपकी अरे छत पे सोया था बहनोई ईडी कंबल में घुस के सो गई राहुल जी बोले माफ करना गलती जीजू से हो गई। तो सिलेंडर हुए तड़ी पार सिलेंडर हुए तड़ी पार मैं ठीक है कि निकले अभी बस कल परसों ज्ञान वापी में काल थे बरसों बुलडोजर आया है बुलडोजर आया मेरे भाई कराई लंबी खुदाई बाबा ने खोदा ताली बजाओ बाबा ने खोदा इधर वाले भी बजाओ बाबा ने खोदा सारे मिलके बजाओ रोए वकार के अब्बा बड़ी लंबी खुदाई ऐसी खुदाई तो वारे केजू प्यारे वारे केजू प्यारे औरों की सीटों पे नजरें डारे हारे जब भी हारे चुन चुन के मोदी को पत्थर मारे हमको मालूम है दारू का पैसा कहाँ मफलर के अंदर छुपा के रखा है उठा दो तो हंगामा हो मफलर के मैं इन दिनों एक शो करता हूँ ज्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा अंतिम 4-5 मिनट और आपके बीच हूँ मैं इन दिनों शो करता हूँ लपेटे में नेताजी मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग वो शो देखते हैं बहुत से लोग 1-2 ने हाथ उठाए हैं रहने दीजिए आप अब थोड़ा मेरी जमानत जब्त होने से बची मैं आप आदेशित करें तो ऑपरेशन सिंदूर पे सीधे सीधे अपनी पैरोडी शुरू करना चाहता हूं स्वागत है बिना किसी भूमिका के मैं शुरू कर रहा हूं अब थोड़ा सा सर ये आवाजाही अगर आप कम कर देंगे तो मेरा सुनाने का मन हो जाएगा आपका सुनने का मन हो जाएगा आप अगर सचमुच पैरोडी सुनने के मन में हो तो एक बार मुझे ढंग की थोड़ी सी तालियां बजाकर आगे से पीछे शुरू
कि जवाब दे के जरा सा। क्या बात है भाई, वाह। इंकलाब, जब तक ताली नहीं बजाओगे यही करूंगा। जब तक सारे नहीं बजाओगे यही करूंगा। कर देंगे सिंधु के पानी की कसम, तेरा हिसाब कर देंगे। तो जलवा है, जलवा है। जलवा है, जलवा है, जलवा है। इंस्टॉलमेंट में नहीं बजानी है, मेरे साथ बजानी है एक साथ। जलवा है, जलवा, जलवा है, जलवा है, जलवा, सेना का जलवा। सेना के पीछे जनता खड़ी है, तेरी कराची को न शमशान कर दे तो भारत मेरा नहीं है। दोनों हाथों को उठाइए एक बार, एक साथ। जलवा है, जलवा, सेना का जलवा। सेना के पीछे जनता खड़ी है, पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन, तेरी गर्दन, तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी, कहीं अग्नि, कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आंखों से या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है, विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है। जाएंगे चढ़ने जोरा पहले चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के। तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे तो भारत मेरा नहीं है। आइए अंतिम चार पंक्तियां आपको सुना के। मैं किसी दल का नहीं हूं, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप किस दल के हैं, तो मैं सदैव ये कहता हूं कि कभी किसी दल का नहीं होता, कभी जनता के दिल का होता है। बहुत अच्छा। और जागरण इसीलिए शायद मेरी बातों से अगर पहुंच पाए, क्योंकि इस देश में ऐसे बदतमीज लोग आए थे जिन्होंने इस देश में खड़े होकर कहा था कि राम हुए कि नहीं हुए। मैं उन्हें उत्तर देना चाह रहा हूं इस मंच पे खड़े होके। कभी जाइए यूनान, वहां 30 फुट ऊंची मूर्ति है सिकंदर की, उसके नीचे लिखा है द ग्रेट एमिथियन कॉन्क्यूरर अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैंने पूछा कि ये वीर क्यों? उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूं अपने राम के लिए, कहां तक राम भक्त बैठे हैं तालियों से सूचित होगा। उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाएं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। बहुत अच्छे। यहाँ मंच पे मेरी बहनें बैठी हैं, सामने बच्चियां बैठी हैं। मैं अंतिम चार पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये कहना चाह रहा हूं इस मंच से बड़े लोगों की उपस्थिति में, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, जितनी श्रद्धा ईश्वर पर रखती हो ना, उतनी ही श्रद्धा अपने माँ बाप पर भी रखना सीखो। क्या बात है, वाह वाह। माफ कीजिए सर, छुटपुट तालियां रहने दीजिए। मुझे छुटपुट तालियों की जबरदस्ती भीख मांगने की आदत नहीं है। अगली टिप्पणी ठीक लग जाए तो फिर आपकी तालियां मुझ तक आ जाएंगी। इसलिए ईश्वर पर श्रद्धा रखना सीखो बच्चियों, क्योंकि अगर ईश्वर पर ही श्रद्धा बनी रही ना, तो किसी दो कौड़ी के आफताब की औकात नहीं है कि वो श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंके। धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को, दंड प्रावधान 10-20 होना चाहिए। मानवाधिकार के ये सारे ढोंग बंद करो। पक्ष में न न्याय के नवीस होना चाहिए, तो गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए। मेरी अंतिम पंक्ति क्या होना चाहिए? उन हत्यारों का इलाज। ना बजे तो मुझे एक तारी नहीं चाहिए, लेकिन लगे कि ठीक कह रहा हूं तो यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ उठाइएगा और मुझे बताइएगा कि कोटा से आए 27 साल के लड़के ने ठीक इलाज बताया है कि गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए और श्रद्धा के तो टुकड़े 35 ही
तारे के 135 होना चाहिए। वाह